शीतला माता की, बेड़ी माधव भगवान की, बेड़ी माधव भगवान की, प्रयागराज भगवान की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार के युवा और खेल कल्याण खेल विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, जिला प्रभारी श्री उत्तर मौर्य जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, पूर्व सांसद श्री विनोद सोनकर जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, विधायक और पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, केपी श्रीवास्तव जी, वाचस्पति जी, पीयूष रंजन निषाद जी, महापौर गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व विधायक श्री उदयभान करवरिया जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी और भारी संख्या में प्रयागराज के फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक पटेल को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रयागराज की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे आधे घंटे पहले आना था। कल मैं वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में था। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज वहां पर उपस्थित थे। देवताओं की दीपावली हमारी काशी में कैसे होती है, दुनिया ने देखा और लाखों की संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालुजन, पर्यटक कल काशी में आए थे। और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज
बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, चाहे वह देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों और भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया है? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। उससे ऊपर ये सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए, जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं, वे सब
सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, नकल माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। प्रतियोगी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी, संबंधित चयन बोर्ड और आयोग भी उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के साथ ही गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान वेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ अब तो दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जो गरीबों को लाभ मिलता है उसका भी विरोध करती है। यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, देख गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ।
भेदभाव नहीं। 1 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए महीने साल का दिया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं हुआ। कन्या सुमंगला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। सामूहिक विवाह योजना में कोई भेदभाव किसी बेटी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो कहना है कि बेटी सबकी बेटी होती है। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ उत्तर प्रदेश का नागरिक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमने तो, मोदी जी ने तो एक ही बात सिखाई, सबका साथ और सबका विकास का। हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमने ये भी कहा विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं। तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी कहां ले जा रही थी देश को, प्रदेश को? इनका गठबंधन कहां देश को ले जा रहा था? हर दिन एक नया घोटाला होता था, हर दिन एक नया घोटाला होता था। विकास से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रही है, प्रयागराज को जोड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मात्र 6 से 7 घंटे में प्रयागराज से आप मेरठ पहुंच जाएंगे और वहां से 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। कितनी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये समाजवादी पार्टी आपको गुमराह करेगी। इनके तमाम ऐसे लोग घूमेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपस में लड़ाने का कार्य करेंगे। हमें इतिहास से सबक सीखना है। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि प्रदेश सरकार ने जो आपसे कहा था, आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जयापाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, एक दुर्दांत माफिया, निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते थे और फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सबसे मैं यही विनती करने के लिए आया हूं, भाजपा के लिए चुनाव एक मिशन है, सेवा का। सेवा का एक मिशन है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव एक व्यवसाय है, अपने कारनामों को अंजाम देने का, जनता को शोषण करने का, अराजकता फैलाने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का, इनको अराजकता पैदा करने, भ्रष्टाचार पैदा करने, गुंडागर्दी फैलाने, कर्फ्यू लगाने, दंगा कराने, लूट खसोट करने का ये सर्टिफिकेट हमें नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, हमारे जितने भी सहयोगी दल हैं, इन सब ने श्री दीपक पटेल को
प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा। बहनों और भाइयों, वे एक अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्ता है, अनुभवी है, कार्य करने का अनुभव है और साथ साथ जूझने का भी एक सामर्थ्य है। विकास के लिए जो भी आपका आह्वान होगा वह विकास आपके फूलपुर में पहुंचेगा, फूलपुर में आएगा। उसके लिए फूलपुर वासियों को फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छे लोग चुनेंगे तो विकास आपके द्वार तक लेके आ जाएगा।